आगामी लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपनी लिस्ट जारी करने की पूरी तैयारी कर ली है। इस बीच मध्य प्रदेश की सीटों को लेकर काफी चर्चा है। सूत्रों की अगर माने तो बीजेपी इस बार पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को विदिशा या भोपाल दोनों में से किसी एक संसदीय क्षेत्र से अपना उम्मीदवार बना सकती है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर भी खबर है कि वह अपनी परंपरागत गुना सीट से चुनावी मैदान में उतरेंगे। मध्य प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष जो है उनको वीडी शर्मा की सीट बदलने की चर्चाएं हैं। वह छतरपुर लोकसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार हो सकते हैं। आपको यह भी बता दें कि उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा के लिए 29 फरवरी को दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी के आवास पर रात भर देर रात तक बीजेपी के दिग्गज नेताओं की मैराथन बैठक हुई थी, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी के अलावा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत अनेक नेता, बीजेपी के नेता इसमें शामिल थे। लेकिन शिवराज सिंह को लेकर जिस दो सीटों पर चर्चा है उसमें से एक छिंदवाड़ा सीट भी है। छिंदवाड़ा से कांग्रेस के सांसद हैं नकुल नाथ, कमलनाथ के बेटे हैं। नाथ फैक्टर के कारण छिंदवाड़ा पर बीजेपी से ज्यादा कांग्रेस का कब्जा रहा है। कमलनाथ का गढ़ कहलाने वाला छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश सहित देश की राजनीति में भी एक अहम स्थान रखता है। देश में जब आपातकाल के बाद हुए चुनाव हो या फिर 2014 और 2019 में मोदी लहर में लड़े गए लोकसभा चुनाव हो, सभी में यहां से कांग्रेस ने ही अपना दबदबा कायम रखा। 2023 विधानसभा चुनाव में भले ही कांग्रेस की करारी शिकस्त हुई हो, लेकिन कमलनाथ अपना गढ़ बचाने में कामयाब हो गए थे। मध्य प्रदेश में बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती है कमलनाथ का गढ़ कही जाने वाले छिंदवाड़ा सीट। इसी कारण बीजेपी की नजरें इस बार यहीं पर टिकी हुई है और बीजेपी ये जानती है कि कमलनाथ से कोई टक्कर नहीं ले सकता। इसीलिए अब शिवराज सिंह चौहान को हो सकता है इस मैदान में उतारें, ताकि अगर शिवराज सिंह जीत गए तो ठीक है, वरना शिवराज को साइड करने के भी बीजेपी के दूसरा प्लान हो सकता है, जिस तरह से सीएम पद से शिवराज सिंह चौहान को हटाया गया। छिंदवाड़ा सीट कितनी जरूरी है इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि जब भी चाहे विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव, यहां दिग्गजों का जमावड़ा लग ही जाता है। साल 1979 में इंदिरा गांधी के द्वारा छिंदवाड़ा जिले में कांग्रेस के कद्दावर नेता कमलनाथ को अपना तीसरा बेटा बताते हुए और 1980 के चुनावी मैदान में उतारा गया था। इसके बाद साल 1980 से साल 2014 तक कमलनाथ लगातार छिंदवाड़ा से 9 बार सांसद चुनते हुए आए। एक बार साल 1997 में लोकसभा उपचुनाव में वहां पर बीजेपी के कद्दावर सुंदर लाल पटवा से हार का सामना करना पड़ा था। इसके अलावा उन्हें कभी भी छिंदवाड़ा से हार का मुंह नहीं देखना पड़ा। 2023 के विधानसभा चुनाव में भी कमलनाथ ने बाजी मार ली, जबकि मध्य प्रदेश में बीजेपी की हार हुई। छिंदवाड़ा में 1957 से अब तक 16 चुनाव में बीजेपी केवल 3 बार ही जीत दर्ज कर पाई है, जबकि कांग्रेस 13 बार विजय हुई है। कमलनाथ यहां से 9 बार सांसद रह चुके हैं। इस सीट का इतिहास में अब तक अगर देखा जाए तो लोकसभा चुनाव में एक बार 1957 में बीजेपी का कब्जा हो पाया, बाकी हमेशा से कांग्रेस के खाते में यह सीट जाती रही है। छिंदवाड़ा में कमलनाथ की लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि छिंदवाड़ा में एक ही नाम का सिक्का चलता है, वो है कमलनाथ के नाम का। जानकारी ये भी बताते हैं कि वो कमलनाथ ही हैं जो अपने संगठन की लाइन से हटकर भी चलते हैं और उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है और ना कोई कारण पूछा जाता है। इसलिए वो छिंदवाड़ा में हर तरह का राजनीतिक प्रयोग भी करते रहे हैं। अब उन्होंने खुद को हनुमान भक्त कमलनाथ के रूप में स्थापित कर लिया है। लेकिन क्या 2024 के लोकसभा चुनाव में भी कमलनाथ का सिक्का चलेगा या फिर कांग्रेस कोई नए फेस पर दांव लगाएगी, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन दूसरी तरफ चर्चा शिवराज सिंह को लेकर भी है कि शिवराज सिंह को छिंदवाड़ा सीट से मैदान में उतारा जा रहा है या फिर कोई और सीट दिया जा रहा है, विदिशा सीट दिया जा रहा है। देखने की बात तब होगी जब बीजेपी लिस्ट जारी कर दे। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।